मैं सुनील कुमार खंडेलवाल राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से आज मैं जो आप सभी छात्रों को फ्लूइड मैकेनिक्स मशीन्स सब्जेक्ट कोड ME 202 टॉपिक आज जो टॉपिक अपन कवर करेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में चैप्टर फर्स्ट फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। और आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो कुछ फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ की कुछ डेफिनेशन होंगी। कुछ जो बुक्स हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीन्स के लिए है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स बाय डॉक्टर जगदीश लाल, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स बाय डॉक्टर RS खुरमी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स बाय डॉक्टर RK बंसल। ये 3 किताबें हैं एज ए रेफरेंस के रूप में आप फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स के लिए काम में अध्ययन के लिए ये पुस्तक रेफ़र कर सकते हैं 202 कोड के लिए। आज हम इस लेक्चर में जो कंटेंट जो कि आपके बोर्ड से संबंधित हैं उसमें कवर करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक वेट, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो छात्रों, ये पढ़ने से पहले हम पहले मैटर को समझेंगे कि मैटर जो है, जो पदार्थ हैं वो कितने तरीके के होते हैं। 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सॉलिड पहला जो चित्र है सॉलिड का है जो कि डेफिनेट शेप का है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। उसका जो द्रव्यमान है कुछ आयतन को घेरे हुए है। कंटेनर में जब ये सॉलिड को हम डालते हैं तो सॉलिड की जो शेप है वो एज इट इज़ वैसा ही रहता है, वॉल्यूम भी वैसा ही रहता है। यानी सॉलिड हैज़ ए डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। पर किसी लिक्विड को जब हम कंटेनर में डालते हैं तो वो कंटेनर की शेप को धारण कर लेता है। तो लिक्विड जो है वो इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। गैस जो कि न तो कोई शेप होती है उनकी, न कोई वॉल्यूम होता है। जैसा कंटेनर होता है वैसे ही कंटेनर वैसे ही शेप धारण कर लेते हैं, उतने ही वॉल्यूम में उस कंटेनर के में फैलते हैं। तो गैस की कोई डेफिनेट शेप होती है, न कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है। लिक्विड की वॉल्यूम होता है फिक्स पर शेप नहीं होता है, और सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है और वॉल्यूम होता है। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को भी लगभग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। गैस को कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल्स जो हैं या एटम्स जो हैं बहुत दूर दूर होते हैं। उनको हम प्रेशर लगा के आपस में पास में ला सकते हैं, यानी कंप्रेस किया जा सकता है। तो ये कुछ अंतर हैं जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए हैं। तो अब जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फ्लूइड की डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की जो परिभाषा है वह पदार्थ होते हैं जो अपरूपण बल, शियर फोर्स लगाने पर बह सकते हों, उन्हें द्रव कहते हैं। यानी इजीली फ्लो हो सकें जो। तो बच्चों, जो हमने मैटर जितने भी मैटर पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो सॉलिड में अगर हम अब फोर्स लगाएंगे, शियर फोर्स लगाने पे वो नहीं बहते हैं, लेकिन लिक्विड और गैस बह सकते हैं, मूवमेंट हो सकता है उनका शियर फोर्स लगाने पर। तो ये सब जो हैं वो द्रव के अंतर्गत आते हैं। यानी द्रव के अंतर्गत लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। ये जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक सॉलिड है जो कि हम इस पर शियर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो सॉलिड की जो शेप है वो विकृत हो जाती है। ये डिस्टोर्ट होके ये शेप धारण किया इसने। तो इसमें हम देखते हैं जब शियर फोर्स लगा रहे हैं, अपरूपण बल लगा रहे हैं, तो सॉलिड जो है डिस्टोर्ट हो जाता है, फ्लो नहीं होता उसका।
लेकिन लिक्विड क्या है, लेयर टू लेयर फ्लो करती हैं। जब हम इस पे शियर फोर्स लगाते हैं तो ये फ्लो होने लगती है, इनका मूवमेंट होता है, हर लेयर की अलग अलग मूवमेंट होगा। लेकिन जब ये जो फ्लूइड है, लिक्विड है, वो किसी स्टेशनरी सरफेस पे प्रवाहित हो रही है, तो स्टेशनरी सरफेस पे जो प्रवाहित हो रही है, जो अपर लेयर को जब हम शियर फोर्स लगाते हैं तो अपर लेयर का जो मूवमेंट है वो v है, और सबसे नीचे की लेयर जो कि स्टेशनरी सरफेस के कांटेक्ट में है, वेलोसिटी 0 है। तो हम ये देख रहे हैं जो फ्लूइड होते हैं उन पे जब शियर फोर्स अपरूपण बल लगाते हैं तो वो मूवमेंट करती हैं, उनमें एक वेलोसिटी होता है। तो फ्लूइड के अंतर्गत जो इजीली मूव कर सकें ऐसे पदार्थों को हम द्रव कहते हैं। तो लिक्विड और गैस जो है वो द्रव के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड के प्रकार। फ्लूइड दो तरीके की हैं यहाँ जो हम पढ़ेंगे, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड्स में जो भी फ्लूइड्स होते हैं उनके कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ आयतन होता है। लेकिन जो आदर्श द्रव होते हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जैसे विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, कंप्रेसिबिलिटी है, ये आदि गुण आदर्श द्रव में नहीं होते हैं। जबकि वास्तविक द्रव में, रियल फ्लूइड्स में, ये गुण जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो होते हैं। तो रियल फ्लूइड्स वह द्रव जिसमें शांतता, प्रस्थनाव, संपीड़ितता, केशिकात्व, वाष्पदाब आदि गुण हो, ऐसे द्रव वास्तविक द्रव कहलाते हैं। रियल फ्लूइड जैसे पानी है, वास्तविक द्रव है, या पारा है, वास्तविक द्रव है। तो इस तरह से जो द्रव होते हैं, एयर है, रियल फ्लूइड्स है। तो ये सब जो है रियल फ्लूइड्स के अंतर्गत आती हैं। अब हम कुछ परिभाषाएं हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहला है डेंसिटी, घनत्व। डेंसिटी प्रति एकांक आयतन के द्रव को घनत्व कहलाते हैं। इसे रो से व्यक्त करते हैं। घनत्व रो इज इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान यानी मास, आयतन यानी वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मात्रक होगा, द्रव्यमान का मास किलोग्राम है और आयतन का मीटर क्यूब है। तो डेंसिटी का जो यूनिट है, मात्रक है, वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। कुछ पदार्थ जिनका की डेंसिटी आप लोग पता होना चाहिए, एक मैंने टेबल इसमें इंसर्ट किया है, उस टेबल में हम देख सकते हैं, ये डेंसिटी वाली टेबल है। इसमें देखेंगे एयर की डेंसिटी 1.20 किलोग्राम पर 29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। फ्रेश वाटर का है 1 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, यानी 1000 होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आइस का देखिए 0.917 × 10³ होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आयरन का होता है 7.86 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मरकरी का 13.6 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमें जो है द्रव है जो कि पानी और पारा यानी फ्रेश वाटर और मरकरी, इनकी डेंसिटी को याद रखना है। तो ये हमेशा बहुत बार हम फ्लूइड मैकेनिक्स में काम में लेंगे। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और पारे की डेंसिटी 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो छात्रों, ये जो द्रव है वो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में काम में लेंगे, इसलिए इसके घनत्व का आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो स्पेसिफिक वेट, विशिष्ट भार। प्रति एकांक आयतन का भार विशिष्ट भार कहलाता है। इसे W से व्यक्त करते हैं। विशिष्ट भार W इज इक्वल टू भार अपॉन आयतन, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट यानी m × g, वॉल्यूम यानी v, यानी m/v × g। m/v डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी रो × g हो गया, यानी स्पेसिफिक वेट W इज इक्वल टू रो × g। तो पानी का विशिष्ट भार क्या होगा, पानी का विशिष्ट भार पानी की डेंसिटी × g, यानी पानी की डेंसिटी कितना होता है 1000 और g कितना होता है 9.81, गुरुत्वजनित त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन,
उसका मान 9.81 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, इसकी जो यूनिट होती है, मात्रक होती है, न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। फिर नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व, रिलेटिव डेंसिटी। किसी तरल का घनत्व एवं पानी के घनत्व का अनुपात विशिष्ट गुरुत्व कहलाता है। इसे एस से व्यक्त करते हैं। विशिष्ट गुरुत्व तरल का घनत्व डिवाइड बाय पानी का घनत्व। तो किसी तरल का हमें अगर विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करना है तो उसकी डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से डिवाइड करना है। यानी पानी की डेंसिटी 1000 होता है, जिसका भी हमें जिस तरल का विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करना है उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो होगा विशिष्ट गुरुत्व एस। पानी के लिए एस का मान क्या होगा, क्योंकि पानी का घनत्व डिवाइड बाय पानी का घनत्व। पानी का घनत्व होता है 1000 और फिर पानी का घनत्व 1000 से डिवाइड करेंगे तो एस का मान क्या होगा, 1 होगा। पारे का क्या होता है डेंसिटी, 13600। ऊपर न्यूमरेटर में 13600 आएगा, डिनोमिनेटर में 1000 आएगा। 13600 में 1000 को डिवाइड करने पर वैल्यू आएगी 13.6। यानी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, उसकी एक नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 13.6 ये वैल्यूज़ होती हैं। तो ये वैल्यूज़ विशिष्ट गुरुत्व में काम में आती हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको समझने के लिए डायग्राम में, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, एक कंटेनर में पानी है और ये आइस का टुकड़ा है, बर्फ़ का टुकड़ा है। हम जानते हैं जैसे कि टेबल से बर्फ़ की जो स्पेसिफिक जो डेंसिटी होती है वो 920 किलोग्राम पर मीटर की होती है। 917 के आसपास दे रखा है टेबल में, तो लगभग 920 के आसपास पानी है। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी आइस की, 920 डिवाइड बाय 1000, तो कितना आएगा 0.92। तो एस का मान 0.92 होता है आइस के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान। इस बर्फ़ के टुकड़े को जब हम पानी में डालेंगे तो ये बर्फ़ का टुकड़ा पानी में तैरेगा, फ्लॉट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होता है। तो कम जो भी, अगर किसी की डेंसिटी अगर पानी की डेंसिटी से कम होगा वो हमेशा फ्लॉट होगा। अगर कोई पदार्थ ऐसा है जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। तो अगर लोहे के टुकड़े को अगर पानी में डालेंगे तो वो क्या होगा, नीचे डूब जाएगा, क्योंकि लोहे का जो डेंसिटी है 7.86 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। यानी लगभग 7.86 टाइम्स भारी होता है पानी से, तो वो आपका पानी में डूब जाएगा। तो इस तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है एस के मान से आपको पता चलता है कि ये पानी से हल्का है या भारी है। अगर कोई हल्के पदार्थ हैं तो पानी, जैसे ऑयल है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 0.8 होता है। पेट्रोल डीजल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 होता है, यानी उसकी डेंसिटी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो 800 डिवाइड बाय 1000 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल के लिए, लगभग पेट्रोल के लिए 0.8 होता है। तो इसलिए ऑयल जब भी हम पानी में डालते हैं वो तैरता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होता है। नेक्स्ट जो फोर्थ डेफिनेशन है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसकी जो परिभाषा होती है, वॉल्यूम पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मास। वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब और मास यानी किलोग्राम। तो इसका मात्रक जो होता है मीटर क्यूब पर केजी होता है। तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम हम फ्लूइड मैकेनिक्स में काम में लेते हैं। थैंक यू।